12th की 12th बाद मैंने कहा मैं जयपुर जाऊंगा। तो क्या चाहिए तेरे को? रुपए चाहिए, और कुछ ही नहीं चाहिए। तो रुपए हम तेरे को भेज देंगे। तो वहां रुपए भेज दिए, रुपए लेके अपने जयपुर आ गए। थोड़े साल बाद अपने कोई कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, तो घर वालों को क्या चाहिए? रुपए। तो ये ले रुपए, यहाँ चला जा। आज भी घर वालों को तो लंदन जाना है तो घर वाले बस यही कहेंगे कि तेरे पास हो तब तो ठीक है, नहीं हो तो हम कहीं से जुगाड़ करके भेजते हैं, बाकी हमसे और किसी चीज की अपेक्षा करने की आवश्यकता। और मैं जब बीकानेर पढ़ा करता, मेरे पापा खूब बार बीकानेर आते गांव से, कि उनके वो टीचर है तो उनकी टीचर एसोसिएशन की मीटिंग वगैरह होती है, खूब बार बीकानेर आते। मेरे रूम पे कभी नहीं आए, वो अपनी मीटिंग वगैरह होती है वो करते वहां चले जाते। मुझे कई बार पता चलता, मैं कहता आप आए नहीं तो तेरे पास क्या है? और जो काम था वो हमारा काम क्या, आगे तेरे पास क्या लेना था वहां पे? तू तेरा रहा कर, तेरे को जरूरत हो तो हमें बता दिया कर, बस बात खत्म हो जाती है। पर आजकल भाई पापा इस मामले में पूरे केयरिंग हो रखे हैं। तो आज से 6-7 साल पहले की घटना है। एक बच्चा को यहाँ अच्छी स्कूल के अंदर किसी में पढ़ा करता था, और एक दिन क्लास बंक मार के घूम रहा था, कि बीच में मान लो एक कोई पीरियड है उसको बंक मार रहा था। जो सर होते हैं पीटीआई सर, पीटीआई फिजिकल टीचर है ना, फिजिकल टीचर सर का काम क्या होता है? पीटना। खेल वेल से कोई लेना देना नहीं होता, उनका काम पीटना ही होता है। तो उन सर ने उसको देख लिया और उन्होंने कहा, अरे 12 बजे तेरे तो हिंदी क्लास चल रही है ना, 7th क्लास में ना, तू कहां घूम रहा है? और बच्चे ने कई तरह बहाने बनाए, मैं तो वॉशरूम गया था, मैं तो पानी पीने गया था। कि नहीं मैं देख रहा हूं आधे घंटे से इधर उधर भटक रहा है तू, और तेरे पेरेंट्स को शिकायत करेंगे। केवल सर ने इतना कहा, मैं प्रिंसिपल सर को कहूंगा और वो तेरे पेरेंट्स को फोन करेंगे। बच्चे ने घर पे जाके सुसाइड कर लिया। वो दूसरे दिन और बच्चे ने लिखा सुसाइड नोट, लिखा कि उन सर ने मुझे डांटा, मैं दबाव में यार इस वजह से मैंने ये कर लिया। मैंने दूसरे दिन सर को कहा कि सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, और इसमें उन सर की क्या गलती है? यदि सर नहीं डांटे तो घर वाले कहेंगे कि हमारा बच्चा घूम रहा था, अब स्कूल में ध्यान नहीं रखते। और सर ने यदि ऐसा कह दिया तो बच्चा ऐसे कैसे कर सकता? और फिर सर, मैं तो कहता हूं सर ने पीट भी दिया होगा, तो भी सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले गया? तो सर ने कहा यार आजकल बच्चों का घर वालों ने सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उसको हार्ट होता है बहुत ज्यादा, और बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। मैं सर अपन ने तो कभी नहीं लिए ऐसे डिसीजन, भाई दिमाग में नहीं है। तो सर ने कहा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। और मुझे लगता है सच में ये बात एकदम सही है कि वो अंदर है ही नहीं अब चीज। इस गांव वाले मास्टर 2 प्रकार से मारा करते थे। एक तो कोई क्लास के अंदर ही मार दिया करता, वही क्लास में ठोक पीट लिया करता, डंडे मार लिए, थप्पड़ मार लिए, जो कर लिए। तो वहां तो जरूर बुरा सा लगता था, है ना। तो जिस पीरियड के अंदर मार पड़ी उसमें चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं, अगले पीरियड में भी नीचे गर्दन करके बैठे थे, इंटरवल में जाके खेल वेल के आते, मुंह मार धो के आते, तब रेडी है। पर भाई 2 पीरियड तो असर रहता था, किसी से नजरें भी नहीं मिलती, बैठे बैठे रोते भी रहते थे, सारा काम काज यूं चलता था। कई मार साहब यूं भले होते, कई मार साहब कहते ऑफिस में आ जा। और गांव वाले स्कूलों में ऑफिस वैसे अलग होती है कि स्कूल यहाँ ऑफिस थोड़ी दूर है, वहां जाके 3-4 मास्टर मिलके कूटते थे, और भयंकर कूटते, अडा पटक पटक वैसे कूटा करते थे। और यूं बारे तोबा करता टाबर एकदम, और फिर वो छोड़ते। पर वो मास्टर यूं भले थे, कूट काट के बाद कहते मुंह धोले चलो, तो कई देर यूं हाँ पानी पी ले, तो पानी पिलाते, मुंह धुलाते, बैठ जा आराम से, और ये रोना बंद कर। कई देर सुबह सी आती, फिर एकदम नॉर्मल। अब क्लास में जाना है, अब क्लास, तो क्लास वालों की सबकी नजरें भाई तेरे को ऑफिस में लेके गए थे तो कूटा होगा, पर बंदा सो ही नहीं करता कूटा है, बंदा आराम से वैसे आता। कोई खास दोस्त होता वो आंखों आंखों में पूछता, तब उसकी तरफ इशारा कर देगी, एक डंडा, एक डंडा पड़ा था। और तेरे को तो पता ही है, तेरे भाई के एक डंडे में तो कोई असर पड़ता है। कोई कहे कि भाई की यदि शर्ट उतार ली जाए तो नीली कर दी कमर कूट कूट के, भाई से कई दिन ऐसे सोया नहीं जाएगा, पेट के बल सोना पड़ेगा भाई को। पर वो था कि नहीं, किसी ने देखा नहीं है तो अपने बताने की भी आवश्यकता। तो मुझे लगता है आज भी कि मान लो किसी कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी जगह कूट दे जहां लोग जानते हो, तो बुरा लगे कि यार लोगों ने देख लिया। कोई ऐसी जगह कूट दे जहां पे कोई जानता नहीं, तो कपड़े जड़े खड़े, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो लोड नहीं लेना है, मर जाएंगे जिंदगी में लोड लेने लग जाएंगे। तो पहले वाला सिस्टम वो थोड़ा ठीक लगता था कि कम से कम गलत डिसीजन तो आदमी नहीं ले पाए। तो बच्चों इस बात से शिक्षा मिलती है कि घर पे बच्चों को 2-4 दिन के अंदर कूट लेना चाहिए ताकि बच्चे कोई भी गलत डिसीजन ना ले पाए। तो आप तो घर में चाचा के कोई टाबर हो, भैया के बच्चे हो, 2-4 दिन में साइड में ले जाओगे
कूट दिया करो थोड़ा थोड़ा सा, ताकि बच्चों का एकदम यूं तारतम्य बना हुआ रहेगा। वरना भगवान बुद्ध वाली सी बातें हैं जी, कि भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तब कहा कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता को बहुत बुरा लगा, उनके पिता की इकलौती संतान थी, क्या सन्यासी बन गया तो राज कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आदमी सन्यासी कब बनता है, जब वो दुख देखता है ना, संसार से मोह भंग हो जाता है कि यार क्या क्या बुरी बातें हैं संसार में, क्या करना है जी के, तो क्या इसको दुख दिखाओ ही मत, ये सुख में ही रहना चाहिए। तो चारों तरफ एकदम शानो शौकत ऐसो आराम, नौकर चाकर लगे हुए सब एकदम, सुबह शाम देखे भगवान बुद्ध डांसन बैठे रहे। भगवान बुद्ध को बाहर की दुनिया का ही नहीं पता। थोड़े बड़े हुए तब एक दिन बाहर गए तो एक बूढ़ा आदमी देखा, लाठी लिया हुआ चल रहा वैसे। भगवान बुद्ध ने कहा ये क्या है, कि भगवान बुद्ध के नौकर चाकर भी जीते तो उन्होंने कहा बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए, सब यंग यंग होना चाहिए, चमड़ी भी लटकी हुई नहीं होनी चाहिए किसी को, इसको पता ही नहीं चलना चाहिए ऐसा भी कुछ होता है। और बाहर आदमी देखा ये क्या, सब ये बूढ़ा आदमी है, ये कैसे होता है, उम्र बढ़ने के साथ आप भी हो जाओगे तो मेरी कमर झुक जाएगी, हाँ झुकेगी। और भगवान बुद्ध को बड़ा बुरा लगा कि यार ये भी हालत होती है। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन एक कोढ़ का रोगी था, कोढ़ एक रोग होता, लेप्रेसी कुष्ठ रोग होता था, और उसमें बंदे को घर से बाहर फेंक दिया करते थे। और कहा यार ये कोढ़ रोगी है, तो इसके घर वाले, तो घर वालों ने फेंक दिया, तो मेरे हो जाए तो नौकरों ने कहा साहब नाम मत लो, हम भी साथ नहीं आएंगे फिर तो आपके। तीसरे दिन के एक लाश देखी, ये क्या है साहब, ये मर गया, अब इसको जला देंगे इसको आग नहीं लगेगी यूं, इसको तप नहीं लगेगा ऐसे, तब तो नहीं होगा ये। नहीं नहीं सर, ये तो मरने के बाद तो राख हो गई, अब इसके बाद तो क्या आग लगती है इसके। तो मैं भी एक दिन ऐसा हूंगा कि हाँ। चौथे दिन बाहर निकले, एक सन्यासी नाच रहा था, नागा एकदम जिंदाबाद हो रखा, ये इसके तो कपड़े भी नहीं है, कैसे डांस कर रहा है ये। तो कहता अब इसको मोह माया से कोई लेना देना। तो भगवान बुद्ध ने कहा फिर अपने जिंदाबाद ये हाथ से, अपने मोह माया से लेना देना। भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी सुख देखे थे, इसलिए उनको छोटे छोटे दुख भी बहुत बड़े दुख लगे, कि बूढ़ा होना, किसी का मरना, कोढ़ रोग होना। और भगवान बुद्ध नियम ही दे गए कि संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। मगर भगवान बुद्ध के घर वालों की गलती है, यदि टाबर को बचपन से थोड़े थोड़े दुख दिखाए होते तो भगवान बुद्ध आगे हो चल के इतने ज्यादा भी डिप्रेशन में नहीं जाए। आपको पता है भारत में सबसे अधिक किसान सुसाइड कहां के करते हैं? महाराष्ट्र। कहां करते हैं? विदर्भ एक इलाका वहां के। आप यदि विदर्भ को उसको ज्योग्राफी को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे गन्ना होता है। वहां पे क्या होता है? गन्ना होता है। इसका मतलब पानी ज्यादा ना, गन्ना ऐसी फसल है जो पानी के अंदर होती है, तो पानी ज्यादा है वहां पे, ज्यादा पानी, इसका मतलब किसान तो संपन्न है। पर है क्या कि उनके 5 साल बहुत अच्छा गन्ना होता है, बीच में 1 साल गन्ना नहीं हुआ, बरसात नहीं हुई, पानी थोड़ा नीचे चला गया, और उनको बड़ा भयंकर दुख होता है, और उनको लगता है यार मरा दिया इस बार तो, और वो सुसाइड कर लेते हैं। आप इसकी कल्पना करो अपने राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान से 5 साल में एक बार राम जी राजी होते हैं, तब 5 साल में एक बाजरा होता है, और इसके अलावा कुछ होता नहीं एकदम। उसके बावजूद कभी आप राजस्थान के किसान की सुसाइड नहीं सुनोगे। उसने दुख देखे होते हैं, वो समझता है कि सुख की वैल्यू क्या है। वो 5 साल में बाजरा होता है, उस बाजरे का स्टॉक करके रखता है, और कोई फसल होती है उसके रुपए लेके आता है, बनियान के अंदर वाली जेब में रखता है 5 साल तक। वो जानता है अगले 5 साल तक चलाने हैं। इसलिए संसार में छोटे छोटे दुख देख लिए जाने चाहिए, ताकि जब भी बड़ा दुख आए तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना। यहाँ बच्चों को देखते हैं कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हुआ तो जाया नहीं जाता, रिजर्वेशन नहीं है अब कैसे जाऊंगा मतलब। मुझे तो ये पढ़ाने लग गया था तब पता चला था कि रिजर्वेशन भी होता है। मैं जब पढ़ाने लगा, रुपए मिलने लग गए, मैं जोधपुर जाया करता। तो एक दिन मैं यूं बैठा हुआ था और मैंने कहा कि यार वो जोधपुर जाना है क्लास लेने के लिए, यार ट्रेन में भीड़ हो जाती है बैंकर वाले। तो किसी साथ वाले ने कहा रिजर्वेशन नहीं है, मैं वो कैसे कराते हैं। तो तू कैसे जाता है? मैं ट्रेन आती है, मैं चढ़ जाता हूँ टिकट लेके। उसने कहा वो जनरल डब्बा होता है। तो एक डब्बा और होता है जिसमें तेरी सीट रिजर्व करवाई जाती है, तो वो करवाओ देखे तुम। तो किसी ने करवा के दी तो समझ में आएगा चाहिए, वरना जिंदगी निकल गई वहां टॉयलेट के पास में खड़े खड़े। और हमें कभी बुरा भी नहीं लगा, पहले तो यार भाई यही है, आई ट्रेन, आप चढ़ गए, जहां जगह मिली वहां पे लटक के चले गए। भले 10 घंटे 12 घंटे कैसे, मतलब 6ठी से 10वीं क्लास तक का तो मुझे याद है। गांव वाली बसें हुआ करती, उन गांव वाली बसों में ऊपर बैठना है, छत के अंदर बैठना ही नहीं है, भले अंदर जगह है तो भी नहीं बैठना है। दिन में 1:30 बजे का टाइम, वो बसें तपा करती थी भयंकर वाली, हम ऊपर जाके बैठते। वो कंडक्टर भी कहता कि नीचे आ जाओगे, नहीं 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 बैठेंगे तो भाई साहब ऊपर ही। और उसमें भी इतने वो चालाक हो जाया करते थे कि मान लो किसी के पास में रुपए नहीं है, और अब कंडक्टर को कैसे गच्चा देना है, तो कंडक्टर ऊपर किराया लेना है तो अपने अंदर चलती बस में अंदर चढ़ जाया करते। तो टाबरों को थोड़ा थोड़ा सब चालाकियां सिखानी चाहिए।
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं बताऊं, सबसे अच्छा तरीका, बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए। जो बच्चे हॉस्टलों में रहे होते हैं ना, वो इन छोटी मोटी चीजों में कभी नहीं अटकते। वो मतलब किसी को कूट के खा लेगा खाना, भूखा नहीं मरेगा कभी ना कभी, लूट पाट करे कुछ ना कुछ कर ही लेगा, अपना जुगाड़ बिठा ही लेगा अपने आप। और जो बच्चे ये शुरू से स्पून फीडिंग हो जाती है कि घर ही घर पे रहे होते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो उनके भयंकर दिक्कत आती है। तो ये जो मैं यहाँ आगे कई बार सुनता हूं कि कई बार कोई घर वाले आ कहते हैं कि इसके पानी नहीं जचा, ये भी जचता है, ये कैसे जचता है, ये तो हमें समझ में नहीं आता कभी। तो ये बात है। तो दुर्गादास जी के पिताजी ने कहा कि खुली छूट है, आपको जो करना है वो कर लो। और जसवंत सिंह ने यूं इधर बातचीत की, क्यों मार दिया था उस आदमी को? तो दुर्गादास अपने रिप्लाई किया कि भाई वो हमारा खेत खा गए थे। वो बंदा कहे कि नहीं खेत नहीं खा गए थे, लड़ाई कर रहा था। इतने में जसवंत सिंह समझदार था, जसवंत सिंह समझ में आ गया कि दुर्गादास सही है और अपने वाला बंदा गलत है। और उसने दुर्गादास को बातों बातों में पूछा कि कल वाले आदमी को कैसे मारा था। तो दुर्गादास की उस दूसरे वाले पे भयंकर आंख थी, वो दूसरे वाला भी गालियां निकाल ही रहा था, तलवार उसके पास में थी दुर्गादास के। उसने उस भरे दरबार में उस दूसरे वाले को मारा वहां पे, कैसा रिप्ले ये कैसे मारा था। और जसवंत सिंह बड़े राजी हुए यार, मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को मार दिया। और उसने कहा कि दुर्गादास कल से तुम इस सीट पे बैठोगे, आस्करण कल से तुम उधर बैठोगे। तो बाद में दुर्गादास जी हमेशा साथ, मेरे धर्मत वाले युद्ध में दुर्गादास जी लड़े थे। 1638 का जो धर्मत वाली लड़ाई है उसमें दुर्गादास जी लड़ते हैं। तो कहते दुर्गादास जी के 4 घोड़े मरे थे उस धर्मत वाले युद्ध में, वो 5वें घोड़े पे सवार होकर लड़ रहे थे। तो जसवंत सिंह देखता है कि अरे वो तोप के आगे लड़ रहा है, वो कौन है? कि साहब वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह ने कहा कि इस लड़के को बाहर निकालो। 21 साल के थे दुर्गादास जी उस टाइम। तो इस लड़के को बाहर निकालो, इसकी जरूरत जोधपुर को आगे पड़ेगी, इस युद्ध में इसको मरने की आवश्यकता। तो जसवंत सिंह कितना विजनरी आदमी है कि उसको पहले से पता था कि ये लड़का एक दिन काम आएगा। कितने साल काम आया जोधपुर के? 30 साल। कितने साल? देखो, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह एज किंग, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह एज किंग,